हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में बिहार राज्य से संबंधित कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस क्षेत्र की विधायक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुई। पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है और वो बिहार के जमुई से विधायक हैं। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 137वीं जयंती। 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 11 चरणों में। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल 11 चरणों में संपन्न हुआ है और बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61.13%। बिहार के पंचायत चुनाव 2021 में 61.13% मतदान हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्च 2025 तक। बिहार सरकार ने मार्च 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अधिनियम की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, तो ये कथन सही है। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, तो ये भी कथन सही है। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गया में। बिहार के गया जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर में। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन वाल्मीकि नगर में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। सांस कार्यक्रम निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपौल को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के सुपौल शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IGIMS पटना में। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब IGIMS पटना में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को। संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदराराजन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले शामिल हैं, तो ये कथन सही है। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को इस रैंकिंग में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया जिले को। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में गया जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुबनी जिला। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का मधुबनी जिला पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च यानी कि ESQR ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना को। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के पटना शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलो ऐप। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट को क्लियर करने के लिए फिलो ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है, आधारभूत साक्षरता और गन्ना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ,
तो यह भी कथन सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बनी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर। बिहार के शिवहर जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बनी हैं और इनकी उम्र 21 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में मैसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी बेगूसराय में। बिहार के बरौनी बेगूसराय में मैसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भवन या संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार संग्रहालय को। बिहार के बिहार संग्रहालय को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन प्रहार। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन प्रहार अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वां स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर में। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत भोजपुर जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। बिहार राज्य के पैटर्न पर आंध्र प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैमूर जिला। बिहार का कैमूर जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पूर्णिया जिले में। केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत
देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गया। बिहार के गया जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। अगला प्रश्न है, मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरा तैराकी। मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध पैरा तैराकी से है। नेक्स्ट है, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोकामा पटना में। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण मोकामा पटना में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को। बिहार के मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर यानी कि NICRA योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 जिलों को। केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के 10 जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा में। बिहार के शेखपुरा जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है और यहाँ कुल 1.19 किलोमीटर स्क्वायर पर वनावरण है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम है और प्रतिशत की दृष्टि से भी शेखपुरा में ही सबसे कम वनावरण है और यहाँ 0.17% क्षेत्र पर वनावरण है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में ही शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,91,956.67 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसका प्रतिशत 80.76% है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2021 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50,555 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 50,555 रुपये था और 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 34,314 रुपये था। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।